नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुजन समाज इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा जागरूक है। बहुजन समाज लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है, लगातार आरक्षण बचाने की मुहिम चल रही है। दोस्तों इस समय देश के कोने कोने में बहुजन समाज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और एक ही मांग है सरकार से कि आरक्षण को बचाया जाए। इस बीच दिलीप मंडल की एंट्री हो गई है। वो दिलीप मंडल जो मायावती जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, मायावती जी की अक्सर तारीफ किया करते हैं, हमेशा वो बहन जी की तारीफ करते हैं और जब भी बहन जी कोई फैसला लेती हैं तो उस फैसले के साथ खड़े रहते हैं। आज दिलीप मंडल ने दोस्तों ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों दिलीप मंडल ने चंद्रशेखर आजाद को अपना भाई बता दिया। ना सिर्फ भाई बताया बल्कि चंद्रशेखर आजाद का भाषण उन्हें इतना प्यारा लगा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के उस भाषण को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद कई लोगों ने उनसे सवाल पूछा और कई लोगों ने दिलीप मंडल की तारीफ भी की, कई लोगों ने आलोचना की। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो जो प्यारा लगा है दिलीप मंडल को। दिलीप मंडल ने कहा भैया ये मेरा भाई है, सुनिए शेर की गर्जना। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है इस भाषण में, देखिए जरा। विकास के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है। वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण सुना, आप बताइए भाषण कैसा लगा। इस बीच दिलीप मंडल ने क्या कहा वो जान लीजिए। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, ये देखिए, इस मुद्दे ने SC/ST के 2 अप्रैल भारत बंद से भी बड़ी एकता बना दी। ओबीसी भी साथ है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा या सरकार जाएगी। मैं इस मामले में समाज के साथ हूं, जिसका जो राजनीतिक नुकसान होना है हो जाए। बात समाज की हो तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये बात आखिर दिलीप मंडल को क्यों लिखनी पड़ रही है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। दरअसल दोस्तों इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हैं। दरअसल दोस्तों दिलीप मंडल के इस ट्वीट के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हैं और बसपा के तमाम समर्थक इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं दिलीप मंडल जी आप तो बहन जी के मुरीद थे, आप तो बहन जी के साथ थे, अचानक आप चंद्रशेखर के साथ क्यों हो गए? चंद्रशेखर की वीडियो आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं? चंद्रशेखर तो बहुजन समाज का दुश्मन है, चंद्रशेखर तो बीजेपी से मिला हुआ है। ये बातें दोस्तों बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक बोल रहे हैं नीचे। इसीलिए दिलीप मंडल ने यहां पर कहा है कि बात समाज की है, सुन लो, बात समाज की है। यहां चंद्रशेखर मायावती में मत बांटो बहुजन समाज को। और जो तुम लोग चंद्रशेखर मायावती में बहुजन समाज को बांट रहे हो, यही तुम लोगों की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों यहां पर दिलीप मंडल यही कह रहे हैं कि भाई बहुजन समाज को एकजुट करना है। मैं बहुजन समाज को एकजुट रखना चाहता हूं। बहन जी की भी तारीफ करूंगा, चंद्रशेखर की भी तारीफ करूंगा, लेकिन कुछ बीएसपी समर्थक कह रहे हैं नहीं भैया, एक ही की तारीफ करो, चाहे चंद्रशेखर के साथ रहो या मायावती जी के साथ रहो। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बहुजन समाज का व्यक्ति सिर्फ मायावती जी की तारीफ कर सकता है, वो चंद्रशेखर की तारीफ नहीं कर सकता? क्या बहुजन समाज का व्यक्ति सिर्फ मायावती जी की तारीफ कर सकता है, चंद्रशेखर की साथ में तारीफ नहीं कर सकता है? दोस्तों मुझे आप लोग बताइए, मुझे भी इस मुद्दे को समझना है, क्योंकि जिस तरीके से दिलीप मंडल को यहां पर कोसा जा रहा है, जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, दोस्तों ये देखकर तो दिमाग खट्टा हो गया। याद करिए दोस्तों, ये वही दिलीप मंडल हैं जिन्होंने बहन जी का भी समर्थन किया। याद करिए, जब बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो
याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण होगा, उसके बाद बहन जी ने ट्वीट किया। उस ट्वीट को भी दिलीप मंडल ने रिट्वीट किया। जब बहन जी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद दिलीप मंडल ने कहा भारत की सबसे बड़ी नेता हैं बहन जी, और मैं बहन जी के हर फैसले के साथ हूं। यह बात शायद ट्रोलर भूल गए, यह बात शायद कुछ लोग भूल गए कि दिलीप मंडल बहन जी के पक्के समर्थक हैं। इसीलिए वो यहां लिख रहे हैं, भाई बात समाज की है, यहां समाज को चंद्रशेखर मायावती में मत बांटो। अभी तो आपको SC ST OBC जो भी बहुजन है उसे एकजुट करना है। बाबा साहेब ने भी कहा था, भाई बंटो मत, संगठित रहो। और इसी तरफ भी दिलीप मंडल इशारा कर रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पलटेगा या तो सरकार जाएगी। दो चॉइस दोस्तों, दो चॉइस, दो विकल्प हैं अब, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा या तो सरकार जाएगी। क्योंकि मायावती जी ने भी दोस्तों यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, संसद में कानून लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, इस मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाला जाए, तभी बहुजन समाज का SC ST का भला होगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे RSS गदगद है, बीजेपी के लोग भी खुश हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया RSS खुश हो गया। ये देखिए खबर, आपने शायद ये खबर देखी होगी, ये खबर देख लीजिए ध्यान से। RSS सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है, वहीं बहुजन समाज नाराज है। तो जो लोग RSS ज्वाइन किए हुए हैं बहुजन समाज में, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों ऐसे लोग, बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने RSS ज्वाइन किया है। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भैया सतर्क हो जाओ, दो नाव पे सवारी मत करो, या तो पक्के बहुजन बनो या तो वहीं चले जाओ, शाखा में ही चले जाओ। क्योंकि आपके हक अधिकारों की जब बात आती है लोग खुश हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां पर विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है, वहीं पर RSS के लोग खुश हो रहे हैं। दोस्तों इसे समझिए, ये जो खेल है इसे आपको समझना पड़ेगा। तो बहुजन समाज हालांकि दोस्तों मैं कहूंगा, तारीफ करूंगा बहुजन समाज की कि वो अब सड़क पर आ गया है। देश के कोने कोने में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहा है। लगातार एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे पलटा जाए, और बुद्धिजीवी चिंतक, बहुजन चिंतक जो हैं, लगातार दिलीप मंडल जैसे लोग वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों अभी वक्त चंद्रशेखर मायावती करने का नहीं है, जब राजनीति होगी तो कर लीजिएगा। यहां पर पूरे समाज की बात है, बात समाज की है। दिलीप मंडल जी सही कह रहे हैं भाई, बात समाज की है, समाज के साथ खड़े हैं। ये भी कह रहे हैं जिसका जो राजनीतिक नुकसान हो जाए, बात समाज की है, इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों दिलीप मंडल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि बहुजन चाहे, दोस्तों ये बहुत मुश्किल है किसी बहुजन चिंतक के लिए कि वो चंद्रशेखर की तारीफ करे या फिर बहन जी की तारीफ करे। और यही बात लागू होती है बहुजन यूट्यूबर पर भी, और बहुजन यूट्यूबर भी दोस्तों बटे हुए हैं। चंद्रशेखर की खबर चलाओ तो दिक्कत, मायावती जी की खबर चलाओ तो दिक्कत। भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर खबर देखिए, हर खबर सुनिए। अगर वाकई आप लोग बहुजन यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं तो बहुजन यूट्यूबर की हर खबर को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपको बहुजन चैनल भी देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दिलीप मंडल की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।